तो आखिरकार धार में वसंत पंचमी और जुमे का एक साथ पड़ने वाला दिन शांति के साथ बीता। मां वाग्देवी का भोजशाला में पूजन निरंतर सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक निर्बाध रूप से चलता रहा और जनता ने नेताओं से ज्यादा अपनी समझदारी का सबूत दिया, परिचय दिया। प्रशासन मुस्तैद रहा, जिम्मेदारी भी उसी की थी, क्योंकि नेता नगरी जिन्होंने भोजशाला के नाम पर वोटों की फसल काटी वो तो परिदृश्य में कहीं थी ही नहीं। बची जिम्मेदारी प्रशासन की थी, निभाई भी बखूबी। इसके साथ ही जो सब कुछ शांति से बीता, मगर भोजशाला एक सवाल छोड़ गई। वो सवाल उन तमाम नेताओं से, सिस्टम से, समाज से, यहां तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी है। उस सवाल पर भी आऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप द लपेटा। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जिस तरीके से 23 जनवरी को सबकी सांस फूले हुई थी, क्योंकि इस बार फिर 2016 के बाद 10 साल के बाद फिर से वो अवसर आया था जब वसंत पंचमी के दिन ही जुमा पड़ रहा था और भोजशाला में जो रवायत है, जुमे के दिन नमाज अदा होती है, मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है, वसंत पंचमी को दिन भर पूजा होती है। टकराव तब पैदा होता है जब वसंत पंचमी और जुमा एक साथ पड़ता है। 2016 के बाद 2026 में पड़ा। तमाम आशंकाओं के बीच में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से नेता नगरी ने इस पूरे मसले से सोचा कि बवाल से पल्ला छुड़ाकर दूर हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक एक दिशा निर्देश स्पष्ट कर दिए, लेकिन सवाल यह था कि तमाम दिशा निर्देश तो हैं, लेकिन जमीनी तौर पर पालन होगा कैसे। तस्वीरें बयान करती हैं लोगों की अगाध श्रद्धा को। मां वाग्देवी के पूजन के लिए सुबह 6 बजे से कतारें थी। दिन भर मां वाग्देवी का पूजन यानी मां सरस्वती का पूजन, हवन, यज्ञ, अर्चन दिन भर चलता रहा, निर्बाध चलता रहा। और इसी बीच में वहां पर नमाज की सरकारी रस्म अदायगी भी हुई। इसको लेकर दो पक्ष भी अलग अलग सामने आए, जिसमें यह कहा गया कि वहां धार के जो निवासी गुलमोहर कॉलोनी के हैं, जो कि भोजशाला में नमाज पढ़ते आए हैं, उसके बजाय प्रशासन ने कहीं दूसरे मुस्लिमों को लाकर नमाज पढ़वा दी। लेकिन इतना तो है, रस्म अदायगी सरकारी ही सही पूरी जरूर हो गई। इस मसले पर कलेक्टर साहब की सफाई भी आई। लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जनता ने नेताओं से या भड़काने वाले तत्वों से ज्यादा समझदारी दिखाई। मां वाग्देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना के पर्व में अज्ञानता की कोई हरकत ना हुई। सब कुछ शांतिपूर्ण बीता। इस पूरे मसले पर कलेक्टर जो और एसपी दोनों वाकई बधाई के पात्र हैं, क्योंकि असल में मैंने आपको बताया था नेता नगरी तो मैदान छोड़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा। पहले सुन लीजिए जो कुछ हुआ, आपने तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। इसके बाद कितनी अगाध श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। वहां पर हजारों की संख्या में लोगों ने दर्शन किए, पूजन अर्चन किया। सुनिए कलेक्टर एसपी साहब को इस दिन के बारे में क्या कह रहे हैं और उसके बाद वो सवाल जो भोजशाला पूछ रही है। देखिए, आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, आप लोग बहुत समय से इस पूरी घटनाक्रम को देख रहे थे। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात शाम को दोनों पक्षों के साथ बैठ करके आदेश का विस्तृत उनको जानकारी दी गई थी। उनको आदेश की एक एक लाइन से अवगत कराया गया था और उसके बाद आज किस प्रकार से दोनों समुदाय का यहाँ के कार्यक्रमों की यहाँ व्यवस्था बनाई जानी थी, उसके बारे में विस्तृत रूप से दोनों समुदाय को बताया गया था। जैसा आप लोगों को पता है कि परिसर जो है, संरक्षित इमारत का जो पूर्ण परिसर है, उसमें हमें दोनों पक्षों को पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव जगह देनी थी जहाँ वो अपना पूजन अर्चन कर सकें। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम उनको जो नियत स्थान है वहाँ पे वो कर रहे हैं, निर्विघ्न कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। मुस्लिम समुदाय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी जो गाइडलाइन थी उसके तहत परिसर के अंदर ही एक स्थान नियत करके दिया गया, जिसकी उनको जानकारी, लिखित में जानकारी, नक्शा सहित जानकारी उनको प्रदाय की गई। दोनों पक्षों को पूरी जानकारी प्रदाय की गई। आज 1 बजे से 3 बजे के मध्य उस नियत स्थान पे शांतिपूर्वक और निर्विघ्न, जैसा हमने कल भी बताया था, नमाज अदा की गई है। अभी तक पूरी कार्रवाई और पूरा जिला, पूरा शहर में सभी चीज़ें, शांति व्यवस्था, पूरा लोक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। उसके लिए मैं धार की जनता, धार के आसपास की जो जनता आ जाई थी, दोनों समुदाय के सभी व्यक्तियों को, मीडिया बंधुओं को,
बहुत अधिक संख्या में यहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बहुत से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है, मैं ये बात रखना चाहूँगा और आने वाले समय के लिए, आज के लिए, कल के लिए, आने वाले समय भी कई बार सेंसिटिव होते हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया जैसे अभी तक आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दें। किसी भी फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें, फॉरवर्ड ना करें कोई ऐसा मैसेजेस जिसमें कोई गलत संदेश हो। बहुत ज़रूरी है, आप सब लोगों को पता है कि इस प्रकार की घटना पूर्व में हुई है, अभी भी हमारी कड़ी निगरानी है। हम एक एक चीज़ पे निगरानी रख रहे हैं और जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का प्रयास करेगा उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सब शांति से बीता, लेकिन भोजशाला का यानी मां सरस्वती कंठाभरण राजा भोज के द्वारा बनाई हुई उस कालजयी इमारत का सवाल बाकी रह गया कि आखिर कब से भोजशाला के मुद्दे पर सरकारें बन गई, लेकिन अब भी मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम में पड़ी धूल खा रही है। कब पुनर्स्थापन होगा, कब संस्थापन होगा, कब वो दिन आएगा जब वसंत पंचमी का कोई भी त्यौहार यूं 8,000 पुलिस वालों की बूटों की गड़गड़ाहट में और संगीनों के साए में न बीतेगा। कब हर्षोल्लास के लिए इतने पहरे न होंगे। आखिर देश के प्रधानमंत्री जिनका पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, वो अब मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन के म्यूजियम से वापस अब नहीं ला पाएंगे तो कब ला पाएंगे। आखिरकार जब सब कुछ शांतिपूर्वक हो गया तो ट्वीट आ गया कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी मंत्री का। मुख्यमंत्री ने उन्होंने प्रशासन को बधाई दे दी, लेकिन सवाल अनुत्तरित रह गया कि आखिर कब तक भोजशाला को इंतजार रहेगा मां वाग्देवी की प्रतिमा का, और कब वो दिन भी आएगा जब भोजशाला में वसंत पंचमी का उत्सव के लिए इतनी हजारों की तादाद में पुलिस बल तैनात ना करना पड़े। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर लिखिएगा।